उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों, किसानों, मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, यहाँ रामपुर बलभद्र की सभा में उपस्थित इस नुक्कड़ मीटिंग में जो सीन और समा दिखाई दे रहा है, अगर इस बैठक को गाजीपुर के लंका मैदान में कर दिया जाए तो किसी पार्टी के जिला स्तरीय रैली की औकात के बराबर हो जाएगी। बहुत उत्साह, और ये 9 बज गया, 9 से भी ज्यादा हो गया। तो आपके उत्साह को, आयोजकों को बड़े ही अच्छी जगह पे आपने लगाया, हर तरफ खुला खुला सा है। मैं अपनी बातों को इन लोगों के साथ संबद्ध करते हुए आगे आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और हर 5 साल के बाद जनता को यह अवसर मिलता है कि वो अपने बीच से अपना रहनुमा, अपना नेता चुने, अपना प्रतिनिधि चुने। 1952 से इस देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा और 17 बार चुनाव हो चुका लोकसभा का। ये 18वीं बार लोकसभा के गठन के लिए चुनाव होने वाला है। भारत की संसद में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं। संपूर्ण भारत से कोने कोने से भारत की जनता, लगभग 92 करोड़ जनता, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। 92 करोड़ जनता अपने मतों का इस लोकतंत्र के पर्व में अपना इस्तेमाल करेगी, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी। 3 राउंड का चुनाव हो गया। 285 सीटों पर वहां के मतदाताओं ने वोट डाल दिया और ईवीएम मशीन रख दी गई है सुरक्षित। गणना होगी 4 जून को। अब जो बची हुई सीटें हैं उनमें गाजीपुर भी है। अंतिम चरण में चुनाव होना है। 1 जून को गाजीपुर में वोट पड़ेगा और पूर्वांचल का ये बेल्ट जो गोरखपुर से और बलिया और गाजीपुर, ये बनारस तक, इस बीच के उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर 1 जून को वोट पड़ना है। अब इस चुनाव का मुद्दा क्या है? आए दिन आप देखते हो पत्रकार लोग, किसी समाचार पत्र के या यूट्यूबर या टीवी के या बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार, अब तो इस बार पहली बार देखने को मिला इस देश में। पहले तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ी बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से जाते थे और जनता के बीच में अपने संदेश लेके आते थे। लेकिन अब तो देश का नक्शा बदल गया। अब तो पत्रकार हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ रहा है, भले लखेदा जा रहा है। कई जगह तो हुआ उनके साथ। लेकिन सोचिए कि जिसके पास है कितना है। एक दिन में हेलीकॉप्टर उड़ैला का खर्चा मालूम बा? अंदाज कुछ करबा? हैसियत बिका जाइए भैया, हैसियत बिका जाइए एक मिडिल क्लास आदमी की। और पत्रकार वो भी एंकर लेके उड़ रही है। मालिक ना, तो पैसवा कहाँ कहा? 11 खरब रुपया इस देश का जनता का जो खजाना में पैसा धइल बा, वो में से ही सरकार इन मीडिया का भाई लोगन के प्रचार करे खातिर इस सरकार 11 खरब रुपया बटले बिया। जब इतना रुपया दिया तो कल्पना ना कर सकेला। सबसे बड़ा अधिकारी का नाम बतावा? कलेक्टर साहब, एसपी साहब। ये ना, इन लोगों का तनख्वाह से 10 गुना अधिक तनख्वाह वो जो देवी आई लानी उनकर बा। काहे खातिर बा? कला है। अगर है टेबुल पे एक खचिया, एक थरिया लिया के हलवा रख दो, हलवावा के गोबर सिद्ध कर दिया सो। एक खचिया गोबर यहाँ ले आके रख दो, ओके गाजर का हलवा सिद्ध कर दिया सो। यही का पैसा मिला। इतनी कला है इनके पास। इस चुनाव में सरकार हार मान चुकी है। मोदी सरकार हार मान चुकी है, मोदी हार मान चुके हैं। और यकीन मानिए
170 से 180 के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सिमट जाएगी। यह समाचार सुनने को मिल नहीं सकता आपको, न टीवी में देखे कि मिली, वहां तक 400 पार का नारा बा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। अंदाज सबको लग चुका है, खुद मोदी को लग चुका है। ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गई बा, बहु खलात हुआ, चुनाव लड़त हुआ सो है हेलीकॉप्टर वाले के पत्रकारवा उपस हो गई बा। पहला राउंड का जब वोट पड़ल तो ओकरा बाद गईलो मीटिंग करे जब राजस्थान में, तो उनकर भाषा सुनला जा, एको बेर ना कहलो कि देश का महंगाई का हाल बा, एको बेर ना बोलना कि बेरोजगार नौजवानन के रोजगार कैसे मिली, एको बेर एक चिंता ना कैला कि देश में भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, कमीशन खोरी कब खत्म हुई। एको बार एक चर्चा ना कैला कि देखा जा कहले रहनी कि बुलेट ट्रेन चला दे, लेकिन 10 बरिस में बाझल रहनी ना चला पाई। एको बार ये ना कहला कि हवाई चप्पल पहन के घूमे वालन के हम कहले रहनी कि हवाई जहाज में उड़ाए, लेकिन भुला गली आज जहाजिए बेच दिले बानी भैया, हमके माफ कर दो। एको बारी ना कहला कि जब जहाजिया बेच देनी तो हवाई अड्डा रह के का करी, ए लिए लखनऊ का हवाई अड्डा 50 बरिस खातिर अडानी के पट्टा दे देनी। एको बारी ना बतैला कि बुलेट ट्रेन ना चलल तो कौनो बात नहीं खे, लेकिन है जो पैसेंजर ट्रेनवा चलत रहनी है सो जेमे अगवा 4 गो बोगी पैसेंजरन खातिर लगत रहे कि बिना रिजर्वेशन कराए आ टिकट लेके सीधे गरीब मजदूर का बेटा वो जनरल बोगिया में चढ़ जात रहा। एको बेरी ना बतैला कि हम 4 बोगिया खत्म करा दिले बनी। अब गरीब का बेटा टिकट कीन के खाली ना बैठ सकेला, इहो एको बेर नहीं बनावत बतावत। ये भैया किसान भाई लोग आमदनी तो दुगना करे के कहले रहनी हा, लेकिन का करी कुछ उल्टा हो गई बा। 50 किलो का बोरियावा में से 10 किलो यूरियावा जो बा निकलवा दिली हा कि तोहन लोग के सुविधा हो जाये ओके ढो के खेत में ले जाए खातिर। 50 किलो ढोवला में फजियत होत रहा। एको बेरी नहीं कहत जो देश के सामने मुद्दा बा कि हमन का छुआछूत और गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हद हो गई, हद हो गई भैया। तोहार हमार कौन गिनती। प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है और इस देश के एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी। पहलवा जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे और धर्मावतार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा, तो वो बंगलवा में जिमे गई रहूँ अखिलेश जी खाली करके वो बंगलवा के गंगा जल से धोलवैले रहुआ लोग की अशुद्ध हो गई बा। वो बात के धीरे धीरे जनता भुलात रहा, लेकिन मोदी जी एको बार अपन भाषण में ही नहीं कहत कि माननीय अखिलेश यादव कन्नौज में चल गए शिव जी का पूजा करे। हम मंदिरिये धोवाइल भैया पूरा सनलाइट साबुन लगा के। अब इससे बड़ा ऊंच नीच और भेदभाव और क्या हो सकता है। अब एक जवाब तो जनते दे सकेला कि ये कुर्सियां पर से इन लोग के हटा दे ताकि इहो कुर्सियां सनलाइट से और सर्फ से दोनों मिला के बढ़िया से धोआओ देश कर इहो लोग शुद्ध कर देंगे। माननीय अखिलेश यादव अगर मंदिर नहीं गए तो ये हेलीकॉप्टरवा में उड़े वाला पत्रकारवा 1 महीना डांक डांक चिल्ले सो कि लोग भगवान के नाम माने लो और हम मंदिर चल गए तब तो भगवाने अशुद्ध हो गए, लोग धोवे चली आये। अब आप बताइए ऐसी दोहरी व्यवस्था में कैसे देश चल रहा। हालत खराब है। भाषा सुन लो, भाषा इनकर निकलल कि देखा जा भैया जेकर 2 गो घर बा, एगो गांव में एगो कस्बा शहर में, तो अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बनी तो एगो घरवा ले ली सो। अब ले ना ली सो ये देश में मियन के बंटवा दी सो। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलना है। राजस्थान में दूसरा राउंड का गिनती भइल है तो कहला कि सजग रहिया जा ए मातारी बहन लोग, तो हम लोग का मंगल सूत्र पे खतरा आ जाए, वो सुरक्षित ना रह पाई। भाषण सुन ला जाओ, चर्चा भइल है ना। बतावे चुनाव से भाषण से क्या मतलब का। तो वो घोषणा पत्र में जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का बनल बा चाहे समाजवादी पार्टी का, वो घोषणा पत्र में ये बतिया लिखल बा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। लेकिन उनको झूठ बोलना भी है
तो हेलीकॉप्टर से उड़े वाला पत्रकार लोग वो झूठवो के परोसी हैं, वह जन कहली कि एक खचिया गोबर रही तो गोबरा के गाजर का हलवा बना दिया सो, आ गाजर का हलवा रखल रही तो के कह दिया सो कि गोबर। इस तरह की तो देश की स्थिति है, हर तरफ एक निराशा है। जिस देश का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान हताश हो जाए, उम्मीद छोड़ दे, डिग्री देखे और कहे कि अब हमारी उम्र खत्म हो गई, हम पर्चों भरे जोग ना रह गई, उस देश के नौजवानों के जिसके भविष्य को आपने अंधकारमय कर दिया, आज अपने माँ बाप के सामने जाता है तो शर्मा के निगाह नीची कर लेता है कि हमारे माई बाप अपन अरमान के कुचल के अब पूरा धन दौलत पैसा लगा के हमके पढ़ैलन लोग, डिग्री मिलल तो उम्मीद जागल परिवार के कि इनके नौकरी मिल जाई भैया के, तो कुल संकट दूर हो जाए। मोदी जी तो कहले रहुआ कि हर साल 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, लेकिन 10 साल बीत गया। 10 साल में कितना नौकरी देले बड़ा? अगर नौकरी देले रहता तो रामपुर बलभद्र में हेतरा जनता बटुरल बिया, बतावा जाए में मोदी का 10 साल में केहू के नौकरी मिलल बा, केहू का परिवार में नौकरी मिलल बा? नौकरी गईल बा एक सबूत मिल जाई, जो घरे लौट के आयल बा ओकर पेंशन बंद हो गई बा, इहो को सबूत मिल जाई। दूसरा सरकार में 65,000 शिक्षा मित्र, इन लोगों का देवता लोगों का सरकार से पहले मुलायम सिंह की सरकार में 65,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, जहां पढ़ावा जा प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, और 40,000 रुपया महीना शिक्षा मित्रों को मिलता था। जब देवता लोगों का सरकार आई है तो 65,000 बेरोजगार नौजवानों को जो रोजगार मिला था, एक के दिन में कुल बर्खास्त, एक दिन में पूरे बर्खास्त कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ाई का बाद जब नौबत आ गई कि सरकार जवाब नहीं दे सकी, तब सरकार ने कहा कि अच्छा हम इन लोगों के रख लेते हैं, और दोबारा शिक्षा मित्रों को जिनको बुलाया उनसे पूछ लेना आपके गांव में कहीं होगा तो। आज उनको 40,000 की जगह 60,000 मिलना चाहिए था, और तनख्वाह उनको मिल रही है 10,000 रुपया। कितनी तनख्वाह मिल रही है? मात्र 10,000 रुपया। जो 10 साल पहले 40,000 पाया है, उसको 10 वर्ष के बाद, कुल लड़ाई के बाद तनख्वाह दे रही है 10,000 रुपया। क्या आपने मजाक बना दिया पूरे देश को, नौजवानों को, मध्यम वर्ग को कंगाल बना दिया आपने। हर चीज महंगी। जब गैस का सिलेंडर 400 का था तब धरना हो रहा था, ये हाई देखा 400 का सिलेंडर बिका था 2014 में। स्मृति ईरानी उस सिलेंडर में लेके बैठ गई हुई दिल्ली में चांदनी चौक में, चूड़ी उतार के भेज दिली मनमोहन सरकार के। ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, चूड़ी पहना, तू 58 रुपया लीटर डीजल बिकवावत हुआ, 65 रुपया लीटर पेट्रोल बिकवावत हुआ, और 400 का सिलेंडर बिकाता, तू कायर हुआ ला है चूड़ी पहन लो। आज कहां गई बनी? वो महारानी से पूछे के चाहिए, वो पार्टी से पूछे के चाहिए कि आज 400 का सिलेंडर 1200 का हो गई, 58 रुपया लीटर वाला डीजल 90 रुपया का हो गई, और 65 रुपया वाला पेट्रोल आज 100 रुपया का हो गया। डॉलर की कीमत जो पहले 62 रुपए की थी, आज 85 रुपया गिनला पे एगो डॉलर मिला था। हर क्षेत्र में भारत पिछड़ता जा रहा है। पहले दुनिया में जितने राष्ट्र हैं, जितने देश हैं, वो 3 श्रेणी के हैं। एक विकसित श्रेणी जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, चीन है, और दूसरी श्रेणी विकासशील देश की श्रेणी, जिस श्रेणी में भारत भी था। अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति हुए थे तो उन्होंने देश की जनता का आह्वान करके यह संकल्प लिया था कि विकासशील भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब वही बयान दोहराया है। कुछ दिनों पहले ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने कहा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। 2047 का है भैया, तो आजादी के 100 वर्ष पूरा होगा। 1947 में आजाद भइल, और 2047 में जब 100 वर्ष हुई तो हमार देश विकसित राष्ट्र बन जाये। लेकिन केहू ने के बतावत, हेलीकॉप्टर वाला महारानी लोगन से पूछिया जा, हाई जो नावा लोग पक पक दबावत हुआ लोग, पूछत हुआ लोग की चुनाव का मुद्दा का है, खाली इतने पूछ ल जा कि आज भारत 3 श्रेणी है। एक श्रेणी है विकसित राष्ट्र, दूसरी श्रेणी है विकासशील राष्ट्र जिसमें भारत था। अब मोदी के राज में
आज विकासशील श्रेणी से भी नीचे जो अंतिम श्रेणी है, जो अनुदानों पर और भीख पर जीने वाली श्रेणी है, उस श्रेणी में भारत पहुंच गया है। हम श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान और म्यांमार, इन राष्ट्रों की श्रेणी में आज भारत आके खड़ा है। अब 62 के विश्व गुरु हो गए बन जाए। अरे कैसा विश्व गुरु है भैया? अगर विश्व गुरु ऐसा राष्ट्र हो जाए जो अनुदानों में, उसके नीचे कोनो सीढ़ी नहीं खे, तीसरी श्रेणी के बाद कौनो श्रेणी नहीं खे, वहां खड़ा बन जा। हमारे मालिक कहत हुआ कि हम भारत को विश्व गुरु बना दिए। जब इनका सरकार बनल तो कहला कि देश कर्जा में डूबल बा। ये कर्जा जब देश आजाद भइल 47 से, तब जे प्रधानमंत्री रहुए, देश पे जब संकट आवे तो कर्जा मांगल लो, कर्जा लियाओ कौनो आवश्यकता खातिर। 67 बरस के राजपाट में 49 लाख रुपया कर्जा था, 49 लाख करोड़, 49 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर था। मोदी जी ने देश की जनता से कहा था कि अगर हमको अवसर मिल जाएगा तो हम देश को कर्ज मुक्त कर देंगे, कर्जा चुकता कर दें। जनता ने अवसर दे दिया 10 साल। क्यों पूछी ये मलकिन जब उड़ा थे जहाजिया में, इनका एजेंट लोग आवत तो पूछिया जा, ये भैया कर्जवा भर देना। हाँ, 49 लाख करोड़ रुपया मोदी जी कहले रहा कर्ज मुक्त कर दे, हमरा के बना तो जा। अब पूछा कि भैया 49 लाख में कितना भरला, 40 लाख भरला हाँ कि 25 लाख भरला हाँ कि 20 लाख भरला, कितना भर ले वहां? तो आज जवाब निकल के आएगा कि भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गए। 155 लाख रुपया नया कर्जा, 155 लाख करोड़ रुपया 10 वर्ष में नया कर्जा मोदी जी लेना। उस 67 वर्ष में 49 लाख करोड़, आई 10 वर्ष में ओकर 3 गुना 150 लाख करोड़ रुपया। आज भारत 205 लाख करोड़ रुपए के कर्जा में दबा हुआ है। हमने का विश्व गुरु हो गए। जनता को क्यों बेवकूफ बनाते हो? आपने कहा कि 5 सेर हम अनाज देते हैं, 5 सेर चावल, कभी 5 सेर गेहूं। ये देश के सामने ये गोदी मीडिया के लोगों को ये सब पता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। या जो 5 किलो अनाज मिलता है, इसकी कीमत बाजार भाव अगर निकाला जाए तो 100 रुपए का गेहूं होई ना 5 किलो, बोला जा हाँ ना, 100 रुपया में 5 किलो गेहूं मिली। और चावल किने जी बजा तो 150 रुपया में 5 किलो चावल मिले। मोदी अभी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, इससे पहले सरकार थी मनमोहन सिंह की, और उस सरकार ने कानून बना दिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह प्राविधान कर दिया गया कि संपूर्ण भारत में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से अब 2 रुपया किलो गेहूं बिकाई और 3 रुपया किलो चावल बिकाई। याद है या नहीं आप में से किसी को? 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। यह तो मोदी के आने से पहले कानून बन चुका है। मोदी ने क्या किया? वो जो 100 रुपए के अनाज में 100 रुपए के अनाज में 10 रुपया लेने की बात किया था मनमोहन सरकार ने, 2 रुपया किलो से 5 किलो का 10 रुपया हो गए। और 3 रुपया किलो से चावल का वो लेते रहो सो 15 रुपया, तब 5 किलो देते रहो सो। मोदी ने छूट कर दिया। वो 10 रुपया जो महीने में एक बार वसूल करके गेहूं दिया जाता था, वो 10 रुपया उनकी सरकार ने बढ़ा दिया, छूट कर दिया। अब 15 रुपया चावल दिया तो उसमें छूट कर दिया। तो जो 150 का अगर चावल मिला है तो उस 150 में 135 रुपया मनमोहन सरकार का जो कानून आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से ये आपको 135 रुपए का लाभ अब ये मोदी जी के माध्यम से जो ही देते हैं, 15 रुपए छोड़ देना। हाँ, तो 15 रुपया का इनकी कृपा हुआ। लेकिन 15 रुपया की सुविधा दिया आपने महीने में, 10 रुपये की सुविधा दिया आपने महीने में। और देश के बाहर जर्मनी में और लंदन में जाके बोलते हैं कि हमारे देश के गरीबों के घर चूल्हा तब जलता है जब हमारी सरकार उनको अनाज देती है, तब उनके बच्चों के मुंह में निवाला जाता है। यह गरीबों का अपमान है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि बंद कर दो गेहूं चावल। 10 साल में तुमने वादा किया था कि हम पढ़े लिखे बेरोजगारों के हाथों को काम दे देंगे। अगर 10 साल में तुम पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को काम दे देते तो तुम्हारी सरकार के खैरात का ये गेहूं और ये चावल ये गरीब नहीं लेता, उसके बाल बच्चे अपनी कमाई से अपने घर की रोटी का इंतजाम कर लेते। तुम जाके विदेश में गरीबी का अपमान नहीं करते। हम आज भी कहना चाहते हैं इस सवाल पर, ये खैरात का गेहूं और खैरात का चावल ये नहीं चाहिए। भारत के गरीब गरीब हैं, मजदूर हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान है, वो मजबूर नहीं है।
उनको काम नहीं है, रोजगार नहीं है। तुम रोजगार दो, गरीब का बेटा उस रोजगार से अपनी रोटी का भी इंतजाम कर लेगा, अपने कपड़े और मकान का भी इंतजाम कर लेगा। तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाना। जो मजबूरी तुमने पैदा की, कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, धोखा दिया। जिनके पास रोजगार था रोजगार खत्म कर दिया। झूठी वैकेंसी निकाला आपने, और वैकेंसी में जब नौजवानों ने भरा, 60 लाख नौजवानों ने 400 रुपया फार्म का दाम 100 रुपया भरवाई। पुलिस का भर्ती में लगल कि ना लगल, बोलो जा 500 रुपया, और 60 लाख को 500 से गुणा कर लो, अरबों में चला गया। सरकार के पेट में तो अरबों रुपया चला गया। गरीब का बेटा इम्तिहान देने गया और तुमने कह दिया कि परीक्षा कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्या परीक्षा देने वालों से कोई चूक हुई? नहीं, परीक्षा देने वाले का कोई कसूर नहीं, परीक्षा कराने वाले का कसूर है। पर्चा लीक हो गया। पर्चा तो सरकार बनाती है, सरकार छपवाती है। गुजरात में पर्चा छपा है और वहीं से लीक हो गया, और यह साजिश थी सरकार की, मेरा आरोप है। क्योंकि 9वीं बार पर्चा लीक हुआ। परीक्षा होती है हर बार, तो पर्चा में लीक होला। जो सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती, वो देश चला सकती है? ऐसी सरकार को बदलने की जरूरत है कि नहीं, बताइए। तैयारी बा? कभी हाथ उठाओ जा भैया, देखा जाओ। आज पत्रकार लोग औंजाइल बना लग सीन बनावा जा, तो उठा दो भैया चाप के, ये बदले वाला है। परिस्थितियां इस तरह की बन गई कि मोदी सरकार अपनी संवेदनशीलता खो चुकी है। देश की जनता जो चाहती है, सरकार अच्छी वो मानी जाती है कि देश की जनता के अनुरूप काम करे। संपूर्ण देश में जनता चाहती है कि भैया ईवीएम मशीन के हटवा दो, अब बैलेट पेपर पे कागजा पे वोट करा दो। हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि ये भैया कागजा पे वोट पड़ जाए ना, जैसे परधनिया में पड़ेला, तो 10 दिन में इनका विदाई हो जाए दिल्लियों से, लखनऊ से। आम जनता ये कहती है। अब मोदी जी कहे ना कि नहीं, सुविधाजनक जनता का इहे बा कि मशीन में वोट पड़ो, कागजा में वोट पड़ी तो जनता के बड़ा असुविधा हुई। हम तो लोगों से पूछल चाहते हैं, जब भैया तोहरा हृदय में का बा, कागजा में वोट पड़े के चाहिए कि मशीनिया में? कितना आदमी कागजा में चाहे ले जाता, नहीं हाथ उठावा जा। या देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और जनता मालिक है। यही फर्श से अर्श तक ले जाती है, और यही जनता अर्श से फर्श पर भी ला देती है। ये ताज भी पहनाती है और मिट्टी में भी मिला देती है। मोदी जी शुरू लो, लेकिन इस बार हिसाब किताब गुनाह का घड़ा भर गया। हमारे बेरोजगार नौजवानों ने ठान लिया है। आप कहते हो पहला राउंड हारे, दूसरा राउंड हारे, चौनिया के बोलत हो कि भैंस खोलवा लिया तो मंगलसूत्र अपन बचैया जाने तो ना बची। आप मंगलसूत्र की रक्षा करने की कैसे बात करते हो? शर्म नहीं आती? ये मोदी जी अपना मंगलसूत्र जो जसोदा बेन को बांध करके और 7 फेरा लगा के 7 जन्म का साथ निभाने का वादा करके निभौला। हाँ, तो जो अपनी अर्धांगिनी को धोखा दे दिया, वो जनता से वफा कर सकता है? इनकी पूरी जमात और कतार में बैठे हुए हैं लोग, ई का मंगलसूत्र का रक्षा करिए लोग। स्मृति ईरानी का नाम सुन ले, बड़ा जा बड़का नेता है। इनका सहेली रहुए बंबई में, इनकी सहेली थी, इनके साथ पढ़ल हुए। स्मृति ईरानी से बहुत दिनों के बाद बंबई में भेंट हो गई। उस सहेली जात की पारसी थी, पारसी धर्म को मानने वाली थी। उसका परिवार था, उसका पति था, वो अपने घर में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। देखलस कि टेम्पू में जाते हैं, हमारा संगे पढ़ल नहीं, तो रोकलस, अरे 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 स्मृति जी आप कहाँ? तो हम नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी करती है तो आप रहती कहाँ हैं? अब यहाँ हमारे घर द्वार तनिक है, भाड़ा का एगो कोठरी ले बनी, वहीं में रहती। सहेली का प्रेम जाग गया, कलश कि हमार सहेली भी आ, हमारा पास कुल कोठरी बा। उसने कह दिया कि तुम अपना सर सामान लेके कल आ जाओ, हमारे घर में बहुत जगह है, बहुत कमरा है, पहला तल्ला पे एगो कमरा तो के हम दे दी, और खानो हमरे रसोई से तोहार बन के मिल जाई। हमारा संगे पढ़ले बड़ू तो के देख के हमके इतना दया आवता, भगवान हमके सब कुछ दिले हुआ, तो तोहार मोहब्बत हमके खींचता। आव जब सुरक्षितो रहबू, काहे कि जब इतने पैसा का नौकरी करत हो, वो में आधा पैसा किराए में चल जाता। उसने दया किया मानवता के नाते। श्रीमती जी उसके घर में चली गई दूसरे दिन और रहे लगली। कुछ दिन के बाद सीन बदल गई, जैसे मंडली में परतवा गिर जाला, तुरंते महल में, तुरंते जंगल में, वो तरह बदल गई सीन।
ये अपना सूटकेस होल्डाल लेके हेलल रहुई, एक वो सीन थी। आ एगो फिर निकल गई सीन, एगो सूटकेस होल्डाल लेके वो घरवा का मलकिनिया निकल गई बाहर, ओके निकलवा देहली, ओकर पति के हर लेहली आ उसे शादी करके ओके रख लेहली। आ वो तरह से स्मृति ईरानी भैली। और जो रहुए मलकिनिया जो दया कैले रहुए इनके ऊपर, वो बेचारी उस घर से निकाल दी गई। यही लोग मंगलसूत्र का रक्षा का बात करते हो। हाई हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी हो। हिंदू धर्म में दूसर बियाह मुमकिन नहीं थे। आ इनके बियाह करे के मन बन गई इनकर कि हम धर्मेंद्र से बियाह करब। और धर्मेंद्र की शादी थी, उसके बेटा थे, बेटी थी। सनी देओल का फिल्म देख लो ही बजा, ये धर्मेंद्र का बड़का बेटा। आ दूसर को बार बॉबी देओल। अब ये दोनों बेटन का माई जो रहुए, वो धर्मेंद्र का जो पत्नी रहुए, उसके जीवन में आग लगा दिया हेमा मालिनी ने। धर्मेंद्र के अपन जाल में, माया जाल में ले ली। कहली कि हमारा आपका शादी हो जाओ। कहलस कि कैसे हुई, धर्म में है ये नहीं खे। दोनों का दोनों एगो मौलाना के यहाँ जाके कहना सो कि हमन के मुसलमान बना दो। अरे ये सच है, गूगल पे देख लो। अब मुसलमान कलमा उलमा पढ़ के दोनों बन गए सो। अब फिर निकाह पढ़ा के शादी हो गई, फिर अपना अपना घर है। वो बेचारी जो सनी देओल की माई है, अब ओकर मंगलसूत्र का रक्षा भइल। हेमा मालिनी भाजपा का एमपी है, स्मृति ईरानी भाजपा का मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं। यह लोग बोल रहे हैं मंगलसूत्र मां बहनों का सुरक्षित नहीं रहेगा। ये खुदे मंगलसूत्र का कबो सम्मान नहीं के कैले, वो दूसरा पे क्या मजाक उड़ा रहा है। अब और दिमाग खराब हो गई बा। तीसरा का राउंड भइल है, तो अब तो एकदम जैसे बोखरवा में एक आदमी ना बक 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 लइकावा करे लो, तो बुझाइबे ना कला का बोला था। 104 का ऊपर जब बुखार जाला ना, तो बक बक आए लगे ना। वही तरह से अब ये घड़ी जनगणना अधिकारी हो गई बना, कौन जात का कौन कौन का कितना आबादी हो गई बा, अब ये गिनाए लगल देश में। क्या देश को ठगते हो, मुद्दे पे बात करो। आओ बताओ, बेरोजगारों के भविष्य के लिए क्या योजना है तुम्हारे पास। राहुल गांधी ने तो बता दिया, इंडिया गठबंधन ने बता दिया कि 4 जून को गणना होगी। वोट पड़ी 1 जून के, गणना हुई 4 जून के। और भारत सरकार के अधीन 30 लाख पद रिक्त है। 4 जून की तारीख याद करो, जिस दिन गणना होगी रिजल्ट आएगा। और अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि 2 महीना 2 सप्ताह के बाद, यानी 15 अगस्त, जून के बाद अगस्त, गिनती गिन ल जा। 4 जून को गणना से रिजल्ट, और 15 अगस्त तक 30 लाख पद जो रिक्त है, तुम्हारे खाते का रिक्त है, रिजर्वेशन का रिक्त है, सरकारी पद रिक्त है, बैकवर्ड का एससी का कोटा रिक्त है। 30 लाख पद 2 महीना 2 सप्ताह के अंदर, ये फैसला है। या आओ मोदी, हिम्मत है तो बोलो। तारीख दे दिया 2 महीना 2 सप्ताह, जहिया जीतब और सरकार बनल, उसी दिन से इस दिशा में काम होगा। और 2 महीना 2 सप्ताह के अंदर भारत में 30 लाख पद जो केंद्र सरकार के हैं, उन पदों को भर दिया जाएगा उचित अभ्यर्थियों से। और यह भी फैसला कर दिया, मेरी मां बहनें बैठी है सुन लो, केंद्र सरकार बन जाएगी तो यह भी फैसला हो गया कि 2 गो नौकरी में एगो मेहरारू के एगो मर्दाना के मिली, यानी 30 लाख में 15 लाख नौकरी महिलाओं के लिए। ये फैसला हुआ। तमाम मैन्युफेस्टो है, बोलेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। हम चाहेंगे अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि पहुंचाइए जनता के बीच में। जीतने के बाद हम क्या करेंगे, यह खुलासा उसमें किया गया है। हम लोग एक सोच करके इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। और पहला लक्ष्य बनाया गया है। पहला लक्ष्य कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को, उनके हाथों को रोजगार दे दिया जाए, नहीं तो देश नर्क हो जाएगा। जिस देश का नौजवान उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पहली प्राथमिकता बेरोजगारों के रोजगार की है। अब उन बेरोजगारों का दिमाग भटकाने के लिए ये देश में हाई बिरादर का आबादी बढ़ता। ये किसी प्रधानमंत्री का भाषण है? चौथा राउंड का वोट पड़ जाएगा। चौथा राउंड का वोट पड़ने के बाद आप देखिएगा, ये मंचों पर भों भों रोना शुरू करेगा। नाटक होने वाला है, कोई ना कोई बड़ा नाटक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक के 3 राउंड में चुनाव हारी है। और चौथा राउंड तो ऐसा बुरा हारने जा रही, क्योंकि इसमें 42 सीटें तो ऐसी हैं जिन 42 सीटों पर इनके कोई कायदे के
पकड़ पकड़ के लोग उम्मीदवार पर्चा भरवा दिए हैं। वो 42 सीटें हैं, 25 आंध्र प्रदेश की और 17 तेलंगाना की, जहां इनके पास 42 में एगो कोनो बोहनी हो जाए, जीत जाए, बोहनी हो जाए, इसकी भी स्थिति में गारंटी नहीं है। तो अब समझ लीजिए कि क्या हालत होने जा रही है। चौथे राउंड के बाद मोदी सरकार यह इतिहास बन जाएगी, वर्तमान नहीं रह जाएगी। इन्हें लौट के आने का रास्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, रामपुर बलभद्र की धरती पर यह ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन हम लोग आपके बीच में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित इस सभा में आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये देश के संविधान से छेड़छाड़ करने की नीयत रखते हैं। अब कदाचित इनके पाप का घड़ा इसीलिए भर गया। अब तक चाहे जितना पाप किए थे लोग, लेकिन अब जब संविधान को खत्म करने पे आमादा हो गए, तो शायद ऊपर से बैठे हुए बाबा साहब और उनकी आत्मा और उनके भगवान की शक्ति ने कुछ इस तरह का चमत्कार कर दिया जो नेताओं ने नहीं किया था। उससे ज्यादा जनता खुद जागरूक हो गई। अब जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और जनता के मन में आ गया, ये ठान लिया जनता ने, एक मोदी नहीं 10 मोदी को हटा देंगे, लेकिन बाबा के संविधान को, भारत के संविधान को हम बचा लेंगे। आज एक लड़ाई, एक मुद्दा, एक वोट, और वो वोट संविधान को बचाने के लिए। संविधान बच गया तो लोकतंत्र बच जाएगा। इस देश की लाखों करोड़ों किताबें जो लाइब्रेरियों में है, ये बच जाएंगी। इस देश में रहने वाले नागरिकों, 140 करोड़ नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रह जाएगा। इसलिए इस जनता से, मैं यहाँ की बैठी हुई माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि बड़े गंभीरता से इस चुनाव में अपना पूरा उस दिन का समय, 1 जून का, अपना वोट दीजिए। बाल बच्चे अगर कहीं बाहर नौकरी में गए हैं, रोजगार में गए हैं, किसी दिक्कत में है, बाहर जाना पड़ता है, उनको भी अभी से राजी कर लीजिए कि वोट के 2 दिन पहले आ जाना। परिवार से भेंट भी हो जाएगी और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में तुम्हारी भागीदारी भी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, वोट पड़े, इसका प्रयास कीजिएगा। अधिक से अधिक वोट देने का प्रयास कीजिएगा। हमारा तो पीछे पड़ल बना लोग, पूरा ताकत लगेले बना लोग। हमारे पे क्या भैया, जब हमारा पे 5 बरिस से इस सुर लगा करके इनका बुलडोजर खन्नता, जड़ खन्नता, खोजता कि जड़िया कहाँ बा, मिलत नहीं थे। घर ढा गली, जड़ ना मिलल, दुकान ढा देली, जड़िए ना मिलल। जड़िया कैसे खनाई? दुकानें गिरा दिया, होटल गिरा दिया, फार्म हाउस गिरा दिया, अस्पताल गिरा दिया, स्कूल गिरा दिया, जगह जमीन कुर्क कर लिया, खेत बाग बगीचा सब सील कर दिया, जड़िए नहीं मिलत। एक दिन कहां सो कि काहे नहीं कि झुरात, हमने कहा दूसरी मिट्टी का बना हूं, इतना जल्दी झुराई ना। हमारे भाई को, छोटा भाई मुख्तार अंसारी जेल में था, इन पापियों ने जेल में जहर खिला दिया। पगहा में बांधल मवेशियों के केहू जहर दे करके ना मारे लड़े भैया, पागलों बौड़ा ना मारी गई। लाखों लोगों का समूह हुआ, इकट्ठा हुआ और चिल्लाता रहा कि ये माफिया नहीं, ए अंधी बहरी सरकार, ये गरीबों का मसीहा था जिसको तुमने इस निर्दयता के साथ जेल में जहर देकर मारा। हमारे पीछे पड़े हुए हैं, फर्जी मुकदमा लिख के हमको जेल भेजवाया, सजा करा दिया, लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उस संविधान को मानते हैं साथियों जिसमें हर व्यक्ति के लिए उसमें स्थान है, उसमें रोशनी है, उसमें रास्ता है। उसी संविधान में मुझे रास्ता मिला। मैं हाईकोर्ट में अपील करने गया, अपील से जमानत हो गई। कौन सो कि अब चुनाव ना लड़ पाई, पदों खत्म हो गए, सजा याफ्ता हो गई ना। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, बाबा से पवित्र ग्रंथ मानता हूं, उसी संविधान के रास्ते से पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और बहस हमारी हो गई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि गाजीपुर के न्यायालय से जो अफजाल अंसारी की सजा हुई है 4 साल की, यह सजा निलंबित की जाती है और उनका पद बहाल किया जाता है और उनको चुनाव लड़ने के लिए योग्यता प्रदान की जाती है। अभी पगला गए मनसो, अखिलेश जी हमके दिले बड़ा टिकट, उनका पार्टी से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, आई भाजपाइया हमारे टिकटवा काटत हो सो रोज अखबार में सुनो सो, देखला जा कि ना देखला।
इनसे बर्दाश्त नहीं की हो। वो हर जुल्म करके भी थक गए कि ये आदमी पस्त क्यों नहीं होता। हमने सिर्फ यही कहा साथियों कि जो धरती पे आया है जब वक्त पूरा हो जाएगा तो चला जाएगा। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके शेरपुर बस्ती में गए, उस जलती हुई आग को बुझाने का काम किया, उन घायलों को उठा के लाने का काम किया, उनका मुकदमा लिखवाया और उनकी लड़ाई लड़ा। जोगा में जब 4 दलित समाज के नौजवानों को मार के उनका शव गंगाहर नदी में फेंक दिया गया, तब भी हरिप्रसाद कुरील मेरे पास आए और हम लोग 10 गाड़ी से लद करके जब जोगा गए तो कहां सो कि क्यों नो हत्या नहीं खेल के झूठ तो से बोल रहा सो। खेतों में छुपी हुई महिलाएं जब आहट मिल गई कि हम आगे बढ़ी तो निकल के आई तो कहली सो कि भैया हाई गंगाहर नदिया में जाल डलवा दही में मुआ के 4 गोलन के पिघले बांसो। और जब सवितापुर से जाल मंगवा करके उस नदी में डलवाया साथियों तो 4 लाश निकली। चारों लाशों को अपनी गाड़ी में लाद करके लेके आए गाजीपुर। ये मेरा अपराध है इन जालिमों के लिए। सुखपुरा गांव में राजभरों की बस्ती जो बसी हुई थी वो गौ समाज की जमीन पर बसी हुई थी। भाजपा की सरकार थी, विजय शंकर राय इनके जिला अध्यक्ष थे, उनके समधी ब्रिजवासी प्रधान थे। उनके कहने के ऊपर पीएससी लगा करके पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। इन्होंने पूरी बस्ती उजाड़ दी। महिलाएं रोती बिलखती, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मेरे घर आ गई। उनके सामने निगाह मिला के बात नहीं मैं कर पा रहा था। मैंने हाथ जोड़ के 7 दिन का समय मांगा कि या तो मैं रहूंगा तो फिर से उस स्थान पर गरीबों की बस्ती बसेगी। से मेरे आह्वान पे 10,000 लोग लाठी डंडा लेके सुखपुरा गांव गए। और आप सबको कहना चाहता हूं, नोनारा थाना है, तहसील मोहम्मदाबाद है, गांव का नाम सुखपुरा है। मोहनपुरा गांव का नाम है मनोज सिन्हा का, जहां मनोज सिन्हा का जन्म है। मोहनपुरा के बगल में सुखपुरा सटा हुआ गांव है। कोई भी जाए पता लगा ले। आज भी 150 घरों के राजभर की आबादी उस सुखपुरा गांव की उसी धरती पर आज भी बसी हुई है। आज भी गरीब दुआ दे रहा है। उन्हीं की दुआओं का ये ताकत है कि सोरिया खानत हुआ सो सोरिया नहीं के खाना 5 बरिस से खानत हुआ सो आई खानते खानते इनका सुनवा टूट जाएगी। अब समय आ गया है कि हम इनकी सरकार की शोर खान देंगे और पहले मोदी के दिल्ली से हटा करके फिर योगियों की सरकार का भी बहुत जल्द उनका भी काश पे लड़त हुआ सो कि गाजीपुर में गरीबन का वोट बढ़ जाए, अफजाल का सूर्या झुरा जाए। और हमको यही भरोसा है साथियों, बड़ा कुर्बानी दिया हूं, अपने सीने पर सबर का पत्थर रख के आपके बीच में आया हूं। सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, बचा है तो यही गरीब बचे हैं जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। वोट बंटने मत दीजिएगा और समझाइएगा जो नहीं भी आए हैं गरीब उनको भी कि इस लड़ाई में सब लोग एकजुट होकर के 1 तारीख को हाथी वाला बटन दबाइए, इतना 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाइए और इतना दबाइए कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए गाजीपुर से। मेरे मुंह से हाथी की बात निकल गई इसलिए कि मैं उसी जमात कतार में था और पिछला चुनाव जब लड़ा था तो हार था और सफल भी हुआ था। इस बार साइकिल के चुनाव से लड़ रहा हूं, हाथी से कोई और कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। हम आप लोगों से विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, कृपा करके इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिएगा, मेरा सहयोग कीजिएगा। मेरी बात को अन्य लोगों तक पहुंचा करके दूसरे को देने से वोट विभाजित होगा और भाजपा मजबूत हो जाएगी। अगर वोट विभाजित नहीं होगा तो निश्चित रूप से गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय भीम, जय भारत, जय समाज।